ऐसी हिकारत भरी नजर से देखना लोगों ने शुरू कर दिया था कि भाई बहुत ऑन पैसिव करते थे, अब कहाँ गया तुम्हारा ऑन पैसिव। बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर थे, उनको मतलब एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, आपको हंसी भी आएगी उस पर। इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी मिस्टर ऐश ने कही हैं। उन जितना भी मैं मिस्टर ऐश को सुनता हूँ, जितनी बार भी उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बार जितनी बार उनको सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीजें वहां से हमेशा मुझे सीखने के लिए मिलती है। जो लेकिन कल के वेबिनार में सारी चीजें अच्छी थी, बट साथ ही साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी वहां पे हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर जो हैं बेचारे कुछ कुछ इस तबके को बिलोंग करते हैं कि वो ना तो टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं, ना इस बिजनेस में जो कुछ दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं उनको समझ पा रहे हैं, और मतलब आइसोलेशन में वो पड़े हुए हैं। उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ फैंकुराम भी है हमारे बीच में, जिन्होंने आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी पिछले 2 4 6 महीनों के अंदर, और वो सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा उन लोगों ने कहा। तो उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगा चुका है। तो विश्वास डगमगाना बिल्कुल जायज है, मिस्टर ऐश ने कहा। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़ा सा सीक्रेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किस लिए कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने सिस्टम को सेफ गार्ड कर सकें। आप सभी के जितने इंटरेस्ट हैं, जिस भी पर्पस से, जिस भी उद्देश्य से आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, उस उद्देश्य को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, हमारी फाउंडिंग मेंबर को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, हमारे बिजनेस सेटअप को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और हमारी जितनी भी प्रोफेशनल्स हैं हैदराबाद ऑफिस में, स्पेसिफिकली मिस्टर ऐश ने कहा है, जो इतना सारा टाइम हमारे प्रोफेशनल्स को लगा है, उन्होंने दिन रात लगाकर वो उन्होंने उस डाटा को रिट्रीव किया है, और आज की डेट में हम 100% सेफ है। और अब हम किसी भी तरीके से कहीं पे भी दोबारा से भी अगर रिस्ट्रक्चर करके शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दैट डाटा इज वेरी सेफ विद अस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो भी आप सब देख रहे हैं कि कुछ एसईसी के केस चले या कुछ और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी ऑन पैसिव के अगेंस्ट जो है एक लॉबी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ इज ऑन आवर साइड। हम शुरुआत से अपने आप को लीगल करके चले हैं, और एक स्टेप अपने आप को लीगली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जितना वक्त उसमें देना चाहिए था हमने दिया है। इसलिए आज हम इस स्थिति में है कि हम अपना स्ट्रॉन्ग कम बैक यहाँ से करने वाले हैं। अब स्ट्रॉन्ग कम बैक पे क्या होने वाला है, हम अब यहाँ से नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं। छोड़िए जो जितनी भी अपडेट्स है, क्विक अपडेट में हमने आपको बता दिया कि आज की डेट पे हमारा बेसिक काम था अपने डाटा को रिट्रीव करना और उसको सेफ गार्ड करना, वो हम कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, और अब हम अपने सेकंड फेज के लिए तैयार हैं। अब नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें अभी नेक्स्ट फेज की तरफ फोकस करना है, और उसमें भी कोई एजम्पशन लगाकर नहीं चलना है कि कोई अब ये कहना शुरू कर दे कि सितंबर में आपको पे आउट मिल जाएंगे, सितंबर में आप पैसा हो जाएगा, अक्टूबर में आप मतलब होनोलुलु जाकर एंजॉय करोगे। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। रियल बिजनेस, ये बिजनेस है, और बिजनेस जो है वो बिजनेस के तरीके से ही होगा। इसीलिए मार्केट का स्पेशल मैसेज आप सभी ने देखा होगा बैक एंड पे घूम रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिस्टर ऐश हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइड करेंगे, और वो जिस चीजें करेंगे हम सबके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से भी हम आप सभी के साथ करेंगे। हम लोगों को सिर्फ उन चीजों को फॉलो करना है और किसी भ्रम में नहीं जीना है, ठीक है। ये भ्रम में जीने की आदतें आप छोड़ दीजिए, और जो ऑथेंटिक तरीके से आप सभी के साथ, जिस तरह से हमारा ओपी अर्ली बर्ड्स का मंच है, हम ऑथेंटिक तरीके से जो चीजें आप सभी के साथ मिस्टर ऐश के माध्यम से शेयर करेंगे, उन चीजों को अब आपने फॉलो करना है। अभी तक का इतिहास अगर आप नहीं जान पाए हैं तो हमारे यूट्यूब इनक्रेडिबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी, अर्ली बर्ड्स के चैनल पे भी, और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन चैनल को सब इतिहास मिल जाएगा। बट एट प्रेजेंट हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने के लिए तैयार है। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आज शाम को वेबिनार होगा, हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मैं यहाँ से दे देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अब हम वो सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं जिन एक्टिविटीज के बारे में बैकएंड पे जिक्र किया गया था। ओ वेरीफाई को भी आप यहाँ पर देखने वाले हो जब वेरिफिकेशन होगा। ओ वेरीफाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट बैकएंड पे लाइंड अप थे, वो प्रोडक्ट्स आपको बैकएंड पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ओईएस में काफी सारे चेंजेस मुझे आई बिलीव पे हुए हैं, क्योंकि हम दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं सारी चीजें, वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जब भी जैसे भी मिस्टर ऐश हमारे बीच आते हैं, जैसे कल भी उनको आना है, कल 360 का टाइम होता है, लेट अस सी वो क्या कल हमारे बीच आते हैं और क्या वो हमारे साथ शेयर करते हैं। बट एज ऑफ नाउ
ऑन पैसिव इज 100% सिक्योर। आज की डेट में हमारा डाटा, हमारे सोर्स कोड, हमारी एप्लीकेशंस और हमारी डेवलपमेंट्स जो कुछ भी हमने अभी तक अचीव किया है दैट इज 100% सेफ। और उसके सेफ होने का मतलब यह है कि आप इस तरह से मान के चलिए कि दुकान थी हमारी कोई, और उस दुकान के अंदर जो सामान था, ठीक है, आग लग गई या कोई ऐसी दुर्घटना हुई, हमें वो सामान बचाना जरूरी था, तो हम उसको सेफ गार्ड कर चुके हैं। और जब हमारे पास वो सेफ है तो हम अपनी दुकान का शटर अब कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बस बेसिक चीजें जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो बैक एंड पे अब किया जा रहा है। तो अपना बिजनेस जो हमारा पिछले 3 महीने से हमने देखा कि वो डाउन स्थिति में चल रहा था, डाउनफॉल था हमारा, एक टफ टाइम था ऑन पैसिव के लिए, मिस्टर आयुष मुफारा के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि लोगों ने हमें ताने देना और हमारी तरफ मतलब एक ऐसी हिकारत भरी नजर से देखना लोगों ने शुरू कर दिया था कि भाई बहुत ऑन पैसिव करते थे, अब कहाँ गया तुम्हारा ऑन पैसिव। बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर थे, उनको मतलब एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, आपको हंसी भी आएगी उस पर। एक मेरे मित्र हैं, वो नानी जी का निधन हुआ था तो वहां पे वो आए थे, और वहां पर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैंने उनको सारी चीजें बताई, लगभग घंटा उनके साथ बिताया, और उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि पर साइट तो खुल नहीं रही है। अब वो साइट खुलने का समस्या नहीं था, वो था लॉगिन का समस्या। साइट तो खुल रही है, onpassive.com शुरू से खुल रहा है, onpassive.com कभी भी बंद नहीं हुई है, लेकिन उस onpassive.com के बाद जो हमारा फाउंडर्स का इंटरफेस था, जहां पे हमने ओएस में जाना था, वो नहीं खुल रहा था। अब उनको साइट ही नहीं मालूम है कि हमारी साइट क्या है, और उस साइट पे और बाकी सारी क्या क्या चीजें हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। और आधे घंटे के बाद उनका सवाल सिर्फ इतना था कि ये तो खुल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ये अभी से नहीं, 3 महीने से ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, हम अभी सर्वर पर नहीं है, हमारा जो बैक ऑफिस है बेसिकली वो founders.net है, वो भी सर्वर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे डाटा में किसी ने सेंड कर दी थी, और उसको सुरक्षित करना हमारा एक पहला मेन पर्पस था, और उसको करने में हम 100% आज की डेट पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अगला पड़ाव भी आएगा, अगले पड़ाव में वो वक्त भी आएगा जिस वक्त का आप और हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी आशाएं, उम्मीदें, या फिर वो एक झूठ का जो ताना बाना आमने सामने बुना जाता है ना, बहुत सारे लोग वो ताना बाना बुनते हैं कि बस देखिए सितंबर में ऐसा हो जाएगा, अक्टूबर में ये, नवंबर में वो, उन सभी चीजों की तरफ नहीं जाना है। होगा सब कुछ, मिस्टर ऐश ने जो कहा है उससे बहुत कहीं आगे की मतलब जर्नी है ऑन पैसिव की। अभी हम सिर्फ 5% जानते हैं, 95% ये छुपा पड़ा है। 95% हमें मालूम नहीं है कि ऑन पैसिव कितना विस्तार अपना कर चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर आप देखेंगे तो बाहर हजारों कंपनियां दरवाजे खटखटा रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई साहब हमें ये चीज चाहिए, इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज के बिना इंटरनेट पे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यहाँ पे उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, और उनका पैसा जो है पानी की तरह यहाँ बहाया जा रहा है, और मार्केटिंग के नाम पर, एडवर्टीजमेंट के नाम के उनके साथ दुनिया भर की यहाँ पर लूट की जा रही है। और साइमल्टेनियसली इन सब का इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल इंटरनेट के जितने भी यूजर है उनके ऊपर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले गूगल देव कुछ समय के लिए जो वहां पे कुछ उनकी साइट पे परेशानी आ गई थी, तो पूरी दुनिया हिल गई थी। स्पेशली वो लोग जो लोग टोटल इंटरनेट पे निर्भर है, उनकी दुनिया मतलब में एक तरह का ब्लैकआउट आ गया था, वो बहुत सारी सर्विसेज ठप हो गई थी। तो इंटरनेट आज की डेट पे जो है एक मतलब लाइफलाइन बन चुका है हम सबकी, और हमारे जितने भी सिस्टम्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स हो, वो सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, मतलब हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इंटरनेट अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। लेकिन उसका साफ सुथरा होना भी जरूरी है, क्योंकि